दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि अगले साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 41 लाख रुपए के रेंटल इनकम तक जीरो टैक्स पे करना पड़े तो क्या आपको यकीन होगा? मैंने भी कैलकुलेशन बनाई और 41 लाख रुपए के ऊपर जीरो का टैक्स बना और 36 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े होंगे। आज की वीडियो इसके ऊपर है कि रेंटल इनकम के ऊपर इतना टैक्स का फायदा मिल चुका है कि मुझे लगता है अब देश में इनकम टैक्स खत्म ही हो गया है। कंप्यूटेशन समझाता हूं मैंने बनाई है AY 26-27 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1-4-25। आपको 1 अप्रैल से जो रेंट मिलना शुरू होगा वो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं 41 लाख रुपए का रेंट यानी कि 3,30,000 रुपए के आसपास महीने का रेंट हो गया यार, अगर आपकी प्रॉपर्टी एक ज्वाइंट में है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टियां ज्वाइंट में ही होती है इंडिया में, हस्बैंड वाइफ करते हैं और रेंट भी चढ़ता है तो ज्वाइंट में चढ़ता है। तो अब अगर आप अगले साल या इस साल कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो रेंटेड के लिए तो ज्वाइंट में ले ताकि 41 लाख रुपए तक रेंट के ऊपर कोई भी टैक्स ना बने। कैलकुलेशन समझ लीजिए, मैंने 41 लाख रुपए का रेंट लिया है, 1 लाख रुपए का मैंने इसके ऊपर हाउस टैक्स मान ले कि आपने पे करा होगा, वो माइनस होता है, जो निकल के आया 40 लाख एनुअल लेट आउट वैल्यू। इसके ऊपर 30% का खर्चा सरकार आपको देती है। पूरे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक रेंटल इनकम ही है जहां पे आपको नॉशनल खर्चा मिलता है 12 लाख का, यानी कि आपने कोई भी खर्चा नहीं करा उसके बावजूद भी सरकार आपको खर्चा देती है। अच्छा, आप कहोगे कि टूट फूट तो होती रहती है, रेंटल इनकम पे काम करना पड़ता है, कोई काम नहीं कराता है, ऐसे ही पड़ा जाता है, टेनेंट परेशान रहता है बेचारा, और हो भी जाए थोड़ा बहुत खर्चा कभी 3-4 साल के अंदर पेंट वेंट करा दिया, कोई खर्चा नहीं, यानी कि आपके अकाउंट में तो पैसे पड़े हुए हैं लेकिन आपने कोई खर्चा नहीं करा। समझाऊंगा इसका फंडा डिटेल में भी। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इस बंदे ने होम लोन भी लिया था, 4 लाख रुपए का होम लोन माइनस हो गया ये, तो 40 में एक गया 40 में से 12 गए और 4 गए, 24 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है ज्वाइंट प्रॉपर्टी में, हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं। 24 लाख के ऊपर अगर बात करूं मैं 1,20,000 का टैक्स बनता है ओवरऑल, दोनों को अलग अलग निकालूंगा मैं, 12 लाख पे उसका, 12 लाख पे उसका, हस्बैंड वाइफ की आइडिया जाएगी। मैं मान रहा हूं उसकी कोई और इनकम नहीं है, ज्यादातर सीनियर सिटीजन रेंटल इनकम लेते हैं और पूरी रिबेट मिल जाएगी उसको, 60,000 की वाइफ को, 60,000 की हस्बैंड को। तो क्या हुआ, 41 लाख रुपए रेंटल इनकम थी मेरी, एक ये और 4 ये, मेरे 2 खर्चे हुए सिर्फ, 4 और 1 5। अगर मैं 41 में से 5 लाख माइनस कर दूं, 36 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में पड़े होंगे 31 मार्च 26 को, 36 लाख रुपए, जिसके ऊपर मुझे जीरो टैक्स पे करना है। अच्छा, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपका हाउस टैक्स अलाउ है और इंटरेस्ट ऑन होम लोन भी अलाउ है अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है। बहुत सारे यूट्यूबर्स और कंसल्टेंट भी हैं कमेंट कर रहे हैं, मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, होम लोन के अलाउ नहीं है। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एक्ट को समझना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में नहीं, किस में नहीं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की केस के अंदर आपका इंटरेस्ट ऑन होम लोन अलाउड नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी रेंटेड है, एक सैलरी पर्सन है, उसने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है और होम लोन लिया हुआ है उसका, तो उसको अलाउ होगा। ये ध्यान रखना है, एक्ट को पढ़े, गूगल पे सर्च ना मारे, गूगल पे सर्च मारते हैं वहां लिखता है नॉट अलाउड, कहता है हाँ जी नॉट अलाउड, गूगल पढ़ लिया हमने। ये गूगल और जो वेबसाइट्स है थोड़ा सा इनसे आपको बाहर आना पड़ेगा, एक्ट को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों अगर वीडियो प्रैक्टिकल लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ में लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जहां पे मैं आपको सारी कैलकुलेशन बताता हूं, बजट 25 को लेके एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल विद कंप्यूटेशन एंड एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, आपको बहुत फायदा होगा, आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो जैसे मैंने आज की वीडियो दिखाया रेंटेड के केस में। और दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है रेंटेड, लोग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और किस तरीके से रेंट पे टैक्स बचाना है। जो सीनियर सिटीजन है ज़्यादातर रेंटल इनकम पर ही डिपेंड होते हैं, तो मैं चाहूँगा फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें, बच्चे अपने पेरेंट्स को और पेरेंट्स अपने बच्चों को, क्योंकि ये जो चीज़ है 18 साल से ऊपर कोई भी कमा रहा है उस पर अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन का बेनिफिट लें, कोई भी बेनिफिट ले सकता है जो प्रॉपर्टी ज्वाइंट में खरीद के उसे रेंट पे चढ़ाएगा और पूरे साल कोई और इनकम नहीं है। तो फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें। किसी टॉपिक पे चाहते हो वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप चाहते हैं कि मेरी रेंटल इनकम है, मेरी सैलरी भी है, मेरा ये भी है, कॉम्बिनेशन लिख दीजिएगा, मैं आपको उसकी कैलकुलेशन भी करके कोशिश करूंगा वीडियो बनाऊं। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।